हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, है ना, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची के बारे में डिस्कस करेंगे। और यह इस टॉपिक का पार्ट 4 है। इसे ऑलरेडी आपका पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड हो चुका है। और इसमें जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को अंत तक देखा करें। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने की अधिकृत करता है? तो ऑप्शन डी है 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? तो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 144। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का उल्लेख है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षा और के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 149। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 153 के अनुसार ये है कि एक प्रावधान है कि राज्य के पास राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 161। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार की कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 166। और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान और अनुच्छेद 165 के लिए राज्य के लिए महाधिवक्ता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं का गठन का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होगी और इसमें राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक और विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 198। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से प्रावधानों से है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 244 फर्स्ट। अनुच्छेद 244 फर्स्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों में से है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामलों में संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? तो ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद।
अनुच्छेद 324 भारत का चुनाव आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 243 राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकारों के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 265। भारत के संविधान अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र किया जाएगा। इसलिए भारत में कोई भी कर तब तक नहीं लगाया या एकत्र किया जा सकता है जब तक कि स्पष्ट रूप से कानून के माध्यम से एक अधिकृत न हो। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन बी 279 ए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहां केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 280। और बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 290 कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 300 में कहा गया है कि भारत सरकार या राज्य की राज्य संघ या राज्य के नाम से मुकदमा चलाया जा सकता है। और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग में कार्य। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 में यह बताया गया है कि कानून के अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और कार्यों का निर्धारित करेगा? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 320। भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रहरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद में इसकी स्थापना का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 330। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाने वाला एक आयोग होगा? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 बी फर्स्ट। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में प्रावधान है कि देवनागरी में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का भाग 17 भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा से संबंधित का एक विस्तृत प्रावधान है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनुसूची, भाग और सूची के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।